हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएमसी का यूज करके मार्केट को किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं। ओके, कि डिमांड और सप्लाई हमें किस तरह से मेजर करनी होती है, कहाँ से सप्लाई आ सकती है, कहाँ से डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे 13 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मार्केट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चली। ओके, तो आज का एनालिसिस करते हैं कि आज 19 फरवरी है, मार्केट किस प्रकार से यहाँ पे रह सकती है आज के दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे पीनेट बना हुआ है। अगर आप ठीक से स्ट्रक्चर को पहचानेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक पीनेट बनाई हुई है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जिसका हमें एक फेक मूव देखने को मिला और यहाँ से हमें डिमांड देखने को मिली। अगर मैं आपको बताऊँ, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, थोड़ा और आगे मैं ले लेता हूँ यहाँ तक। ओके, अगर आप इस स्ट्रक्चर को पहचानेंगे तो हमें यही स्ट्रक्चर आगे की तरफ देखने को मिल रही है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। वही स्ट्रक्चर मुझे आगे की तरफ देखने को मिल रही है, जो स्ट्रक्चर पीछे की तरफ बनी हुई है कुछ इस प्रकार से। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाली है। मतलब ये हमें आज भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मेज़र करके बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई जो मेज़र किया हूँ, वही सप्लाई हमें आगे की तरफ देखने को मिल रही है कुछ इस प्रकार से। ओके, और वही डब्लू पैटर्न देखने को मिल रही है, जो डब्लू पैटर्न पीछे की तरफ बनी थी उसी प्रकार से। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे जो डिमांड आई हुई है उस डिमांड को हम मेज़र करेंगे कुछ इस प्रकार है, और यहाँ से कुछ इस प्रकार यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि डिमांड इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, डिमांड कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे हमें सप्लाई देखने को मिलेगी। और जब कल मार्केट बंद हुई तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिली, मतलब सप्लाई थोड़ी सी देखने को मिली। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई आई है उसी सप्लाई का मैं आगे की तरफ मेज़र कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसका ये रहा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ा। इसका ये 100% एरिया रहा। ओके, 100% एरिया ये रहा, और इसका मैं 50% एरिया भी निकालता हूँ। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का 50% एरिया यही आएगा। ओके, इसका रीज़न क्या है कि 50% एरिया क्यों मैं बना रहा हूँ। देखिए, 50% एरिया इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह मार्केट यूज कर रही है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ रही है तो हमें यहाँ से डिमांड देखने को मिल रही है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन पर फिर से आती है मार्केट, तो यहाँ पे 50% एरिया को कवर करके मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। ओके, यहाँ पे आती है तो हमें एक अपसाइड की तरफ देखने को डिमांड मिल सकती है। इसके बाद हमें फिर से कहीं हो सकता है मार्केट इस एरिया तक आ सके। ओके, कुछ इस प्रकार से हमें देखने को आज के दिन में मिल सकती है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से मेरा आज के लिए एनालिसिस रहा। और थोड़ा देर में मार्केट ओपन होने वाली है, 15-16 मिनट पे 8 अभी 59 हो रहा है। ओके, मतलब 9 बजने वाली है। तो यहाँ पे बस हमको क्या करनी है, यहाँ पे अगर कोई भी बुलिश पैटर्न देखने को मिलती है तो हमें एक अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, मतलब डिमांड देखने को मिल सकती है। ओके, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया था मार्केट को, उसी प्रकार से मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और हमें यहाँ पे डिमांड देखने को मिली। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है 50% एरिया पर, अगर यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनाती है तो हमें एक अपसाइड की तरफ ट्रेड देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हैमर बनाया और अपसाइड की तरफ देखने को मिली। ठीक है, तो चलिए मैं सोच रहा हूँ एक और ट्रेड प्लान करने के लिए, अगर मिलती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ओके,
तो चलिए यहाँ पे मैं फिर से एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड यहाँ पे मिलती है तो मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। ओके, फर्स्ट यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक हमें मूव देखने को मिली। ओके, तो हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं जिससे हमें यहाँ पे बड़ा मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, मिल सकती है, मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अलग बात है। ओके, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पीनेट बनी हुई जो मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया, वो यहाँ पे हम और सबको लेंगे तो यहाँ पे एक पीनेट दिखाई दे रही है। ओके, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें पीनेट देखने को मिल रही है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जितनी ये जो डिमांड आई है, ये डिमांड कहाँ तक आ सकती है इसका हम मेज़र करेंगे पीछे की ओर से। जितनी हमें यहाँ पे डिमांड देखने को मिली है उसी डिमांड का मैं यूज कर रहा हूँ आगे की तरफ। ओके, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या कि डिमांड पूरी हो चुकी है। जब डिमांड पूरी हो चुकी है तो हमें यहाँ पे मार्केट को सप्लाई देनी चाहिए। अगर सप्लाई आती है तो यहाँ से मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा। कहाँ तक इसका मैं मेज़र करके आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा डिमांड के बाद जो सप्लाई आई हुई है उसी सप्लाई का मैं यूज करूँगा आगे की तरफ। अगर यहाँ से हमें सप्लाई देखने को मिलती है तब, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो सप्लाई है मैं आगे की तरफ यूज कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। ओके, तो इसका ये 100% एरिया रहा। ठीक है, जहाँ तक मार्केट आ सकती है। अगर यहाँ पे भी सप्लाई नहीं रुकती है तो हम इसका डबल कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ तक, लेकिन इतनी मार्केट देगी नहीं। ओके, क्योंकि आज के दिन में ये देगी नहीं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट हो गया। और मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से करूँ तो यहाँ पे हमें 400 पॉइंट देखने को मिल रही है, जो कि निफ्टी 300 बहुत ज़्यादा हो गया, 350 पॉइंट एक दिन में। ओके, तो चलिए अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, बस मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। ओके, तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वेट कर रहा हूँ कि ये कैंडल कौन सा कैंडल बनाती है मार्केट, उसी प्रकार से मैं डिसाइड करूँगा आगे की तरफ। तो यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर दिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कर दिया हूँ। ओके, तो देखेंगे कुछ इस प्रकार से मार्केट अभी के टाइम में रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये जो हैमर है ये अगर टूटती है तो हमें यहाँ पे एक नीचे की साइड देखने को मिल सकती है। करीब मैं यहाँ पे 40 पॉइंट का ऐसी रहेगी और वही करीब मैं 150 पॉइंट के करीब लेने की कोशिश करूँगा मार्केट से। ठीक है, अगर यहाँ पे जो हैमर है अगर ये टूटती है तो हमें यहाँ पे इंटरचेंज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इस हैमर को मार्केट ने तोड़ दी है। ठीक है, तो नीचे वाले जो हैमर है इसको भी तोड़ सकती है। ओके, एंड जो सबसे नीचे वाला है उसको मार्केट रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा क्योंकि यहाँ से अपसाइड की तरफ मार्केट को ले गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ओके, 150 पॉइंट का 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा और वही 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, देखते हैं मार्केट देती है या नहीं देती है। ओके, यहाँ से यहाँ तक जितनी हमें डिमांड देखने को मिली है वही डिमांड हमें आगे की तरफ देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ से डिमांड ख़त्म हो चुकी है। तो सप्लाई आने चाहिए और सप्लाई कितनी आएगी वो उसका मैं मेज़र कर दिया हूँ आपको। तो यहाँ पे मार्केट अभी सप्लाई दे रही है। ठीक है, जिस समय से मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया है वहाँ से सप्लाई देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे हमें 40-50 पॉइंट का और बचा हुआ है। ठीक है, अगर 40-50 पॉइंट मिलता है तो यहाँ से हम निकल जाएंगे क्योंकि स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का है और टारगेट करीब 150 का। ठीक है, तो अगर 140-30 मिलती है तो निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा मार्केट से हम नहीं ले सकते, जितना दे रही है मार्केट उतना ही लेंगे। तो अभी यहाँ पे ट्रेड चल रही है। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको
अपडेट करता हूँ। तो आज का यही ट्रेड रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे इस वीडियो को रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि घर पे था नहीं। ओके, तो करीब यहाँ पे 160 पॉइंट कैप्चर किया। ओके, क्या रीज़न था इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से एक ट्रेड लाइन जा रही थी जिसको मार्केट ने इंटरचेंज किया और उसको रीटेस्ट करके और इधर बॉल यहाँ पे मार्केट सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है। ओके, तो कल अगर मार्केट यहाँ पे इस ट्रेड लाइन को चेंज कर देती है फिर से, तो हमें एक नीचे की साइड ट्रेड देखने को मिलेगी जो यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है, मेज़र किया हुआ। मिल सकती है, ठीक है, मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अलग बात है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।